प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और शानदार क्लास। क्या? चैप्टर नंबर 7, उसका क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 5 चैप्टर पूरे सॉल्व करवा दिए। ठीक है, उन क्लासों को जरूर देखना। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करेंगे। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले, आपका 7.1 शुरू करने से पहले इसकी नींव मजबूत करो, पहले इसकी जड़ मजबूत करो। क्या निर्देशांक ज्यामिति होती है तो क्या होती है, इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष ये होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर के बारे में समझो, अंदर तो बाद में घुसेंगे। पहले आप अपने चैप्टर का नाम है ना निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में पूरी डिटेल लो। उसके बारे में डिटेल आने के बाद आपको प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है कि मैं पढ़ाऊं। पढ़ाता तो हर कोई है, मुझे पता है, मेरे से भी बेस्ट पढ़ाते होंगे, बट एक एक चीज क्लियर करके पढ़ाओ, जिससे आपको ना तो ओटीओ के लिए कहीं पर भटकना पड़ेगा और ना ही आपको प्रश्न उत्तरों के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा उद्देश्य पूरा 100 का 100 पेपर यहीं से आए। ना तो आपकी 1 नंबर की भी ओटी बाहर जाएगी, ना ही प्रश्न उत्तर बाहर जाएगा। हाँ, अभी तो मैं चैप्टर वाइज करवा रही हूँ। जैसे ही आपका पेपर आएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट प्रश्न वही जो आपके एग्जाम में आएंगे वही करवाऊंगी। ठीक है, तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपके चैप्टर का 7 का? निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो एक एक स्टेप समझो, क्यों जो हिंदी में लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है। जो लिखा है क्या? निर्देशांक। तो जो निर्देशांक लिखा है ना, उसका भी मतलब समझो क्या होता है, ज्यामिति। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो निर्देशांक ज्यामिति, मैंने सब कुछ लिख दिया है, एक एक पॉइंट लिख दिया है, और जितना भी लिखा है वो सब इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो ओटीओ में आता है, और इससे आपकी जड़ मजबूत होगी। चाहे आप चैप्टर के प्रश्नों को हल करो या मत करो, पर अपनी जड़ को मजबूत जरूर करो। ठीक है, देखो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देश करने वाले अंक। क्या? निर्देश कह रहा है ना, निर्देशांक। निर्देश का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज्यामिति निर्देश करने वाले अंक। कैसे? जो दूरी को बताते हैं। मान के चलो, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है। क्या कहता है? देखो यहां से यहां तक की दूरी, ए से ए और बी, ठीक है, और क्या बी और सी, और क्या ए और सी, ऐसे चलता है इसमें सब कुछ। तो क्या कहेगा? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये अपन को ज्ञात करना है, तो वही है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? निर्देशांक ज्यामिति का निर्देश करने वाले अंक जो दूरी को बताएं। क्या? जो दूरी को बताएं। अब बार बार मत पूछना निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, एक बार पता चल गया क्या होती है। क्या होती है? निर्देश करने वाले अंक, मतलब जो दूरी को बताएं। यहां से यहां तक कितनी दूरी है, ऐसे ही बताते हैं ना प्रश्नों में। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, जब आपके प्रश्न आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मैम सही कह रही थी, उन्होंने एक एक पॉइंट पहले क्लियर कर दिया है, जिससे हमको अध्याय में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, देखो समझ गए। अब देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मान के चलो सभी का ध्यान इधर, ये अपना क्या है? ये अपना क्या है? जो ब्लू मार्कर से बनाया ना वो क्या है? वाई अक्ष। और जो ब्लैक मार्कर से बनाया ना ये क्या है? अपना एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। क्लियर? ये अपना एक्स अक्ष और ये क्या अपना वाई अक्ष। इसमें बस मैंने यही लिखा है, क्या? एक्स अक्ष और वाई अक्ष, मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर, पॉइंट कहां है ये, जिस पॉइंट पर काटते हैं एक दूसरे को। जैसे जो एक्स अक्ष आ रहा है और क्या आ रहा है? वाई अक्ष आ रहा है, रेखा आ रही है। अब ये इस जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ना दोनों, ऐसे दोनों मिल गए ना इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और यही आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा गया था कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं उस अक्ष को, उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इनका उत्तर सभी का गलत था। जितने भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं ना, उनका सभी का उत्तर गलत लगा के आए थे, बट इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तभी तो मैं कहती हूँ एक चैप्टर तो पढ़ेंगे पर उसकी जड़ को मजबूत करेंगे, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे कि ये मूल बिंदु क्या होता है। क्या पता हमें एग्जामिनर कहां से पूछ लेगा, पता है कोई? नहीं पता। और जो 90 प्लस 95 100 इतने नंबर लाते हैं ना, वो बच्चा ऐसे ही पढ़ता है, कोई अलग से नहीं पढ़ता। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ता है, बट उस सिलेबस के अंदर तक पढ़ता है। ठीक है, एक एक चीज नहीं छोड़ता वो, तब आते हैं इतने नंबर। समझ रहे? अब देखो
एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर एक तल बनता है। क्या बनता है? तल बनता है। तो उसको क्या कहते हैं? निर्देशांक कार्तीय तल। उसको क्या कहेंगे? इनसे बनकर क्या बनेगा? तो उसको कहेंगे निर्देशांक कार्तीय तल। क्लियर? देखो चतुर्थांश, ये क्या है अपना? पहला चतुर्थांश जे भुज कोटि, पहला चतुर्थांश, ठीक है। ये अपना दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्या चतुर्थांश कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन सा? पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर? यहाँ तक इनके माइनस प्लस वाले चिन्ह याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसमें से क्या क्या इंपोर्टेंट है ये भी समझो। एक तो ये पूछ सकते हैं 1 नंबर की ओटीओ में, और दूसरा ये चतुर्थांश कितने होते हैं, और ये डेफिनेशन पूछी ही जाती है, ठीक है। ये पूरी स्लाइड इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको वो समझ में आ रही? अब देखो ये दूसरी स्लाइड, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? देखो क्या निर्देशांक पता चल गया ना? निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज, एक एक डाउट क्लियर करो। ये नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करो यार कि हमको ये समझ में नहीं आया। और अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो लाइक की संख्या भी बढ़ाया करो, और कमेंट करके भी बताया करो कि आज की क्लास अच्छी लगी, ठीक है। जिससे हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो हम ऐसा सोचेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो आपके लिए और मेहनत करने का मन करेगा, ठीक है। देखो सुनो, ये जो निर्देशांक है ना, वो काय से बना है? ये भुज कोटि से मिलकर बनता है। काय से? भुज और कोटि से। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये भुज और कोटि ये दोनों है ना, कौन सी बला है, ठीक है। ये क्या भुजा है? जैसे एक भुजा गुणा भुजा होती है ना, या कोटि जैसे नाज भरवे की कोटि? नहीं, वो नहीं है। क्या है? ये अलग ही चीज है। इसमें इधर देखो, ठीक है। भुज क्या है? एक्स निर्देशांक। क्या है? एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी, ये क्या है अपना? वाई। क्या है? वाई अक्ष। वाई अक्ष से क्या है? बिंदु की दूरी। इसको ही क्या कहते हैं अपन? इसकी दूरी को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। अब देखो कोटि, ये क्या है? वाई निर्देशांक। क्या है ये? वाई निर्देशांक। बट क्या है? एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, ये क्या है अपना? एक्स अक्ष। इससे काय की दूरी? बिंदु की दूरी। जानते हो ना, मूल बिंदु अभी समझ आया ना, उसी की दूरी। भुज और कोटि क्लियर? ये दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने नोट बनाकर भी लिखा है यहाँ पर, एक एक चीज सब कुछ लिख दिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं समझा भी रही हूँ और बोर्ड पे साफ साफ लिखा भी है, जिससे आपको फेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। जब आप एग्जाम मतलब पास रहे ना आपका एग्जाम, तो किसी वीडियो को या किसी क्लास को चलाकर नहीं देखना पड़े, आपका टाइम बच जाए, इसलिए मैं आपको सब कुछ लिखकर दे रही हूँ, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। देखो समझ गए ना, कोटि और भुज क्या होता है, ठीक है। अगर कोटि पूछे तो क्या एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, जी अपना एक्स अक्ष है, इससे काय की दूरी? बिंदु की दूरी, ये क्या है अपना? कोटि। इसको क्या है? वाई निर्देशांक। अब देखो भुज क्लियर है दोनों। अब नोट में क्या लिखा है? अगर कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? मान के चलो ये क्या है अपना, ध्यान से देखो, ये क्या है अपना? एक्स अक्ष, ठीक है। अगर ये कोई बिंदु है, क्या है? पॉइंट है, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित है, काय पर? एक्स अक्ष पर यहाँ पर स्थित है ना, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा 0, क्या होंगे? एक्स कॉमा 0। अब ऐसे ही देखो, अगर कोई भी देखो, अगर कोई भी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0, वाई। क्या 0, वाई? सीधी सी एक बात याद रखो, ठीक है। क्या बात याद रखोगे? कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है, मतलब ये पॉइंट है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स, 0। अगर कोई भी बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? 0, वाई, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर। और अब सबसे इंपोर्टेंट बात, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? रूट कोष्टक में x2 माइनस के x1 कोष्टक 1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 कोष्टक 1 और स्क्वायर, ठीक है। एक इस फॉर्मूला का इसमें बहुत इस्तेमाल रहेगा, ठीक है। पूरी निर्देशांक ज्यामिति इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, ठीक है। अभी जो और फॉर्मूला आएंगे उनको हम और बता देंगे, बट प्रश्नावली 7.1 में बस एक ही फॉर्मूला चलेगा। क्लियर? यहाँ तक सभी को स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने, ठीक है, तो आपने सब कुछ बेसिक सीख लिया। अपनी
नींव मजबूत कर ली। अब आप लोग कमर कस लो, ठीक है, क्योंकि अब है हमारी प्रश्न उत्तरों की, ठीक है। तो देखना इनको चुटकियों में कैसे हल करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ जान लिया है। अब मैं तुरंत बोलूंगी और आप तुरंत समझ जाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। भुज बोलूंगी तो आप समझ जाओगे, कोटि बोलूंगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और बीच की दूरी का फॉर्मूला याद है, एक बार कमेंट करके लिख दो, कमेंट में लिखो सभी फॉर्मूला, जल्दी लिखो, ठीक है। इंपोर्टेंट अध्याय, ठीक है, इसमें से हर साल ही पूछे जाते हैं। इन साल ये वाला प्रश्न आया था, ये 2026 में। देखो, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। डरना नहीं है, डरना तो 1% भी नहीं है, चाहे इसमें माइनस आ जाए, प्लस आ जाए या XYZ कुछ भी आ जाए, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि सॉल्व करना है, डर के आगे जीत है, ठीक है। देखो पहला क्या है, कोष्टक 2,3 कोष्टक में 4,1। प्रश्न यही है, एक एक स्टेप ध्यान से समझो, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। देखो, और सबसे ज्यादा आप इनमें प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना बस, ठीक है। अब देखो ये दिए ना, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, देखो 2,3, ठीक है, इधर देखो कोष्टक में 4,1 लिख लिया। अब देखो इसको क्या मानेंगे, पहले इनको मान लेते हैं। देखो इसको मानते हैं X1 और इसको मानते हैं Y1। सभी प्रश्नों में यही होगा। एक प्रश्न को अच्छे से समझ लो, मैं आपको वादा दिलाती हूँ, अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिया ना तो इसका आंसर आप खुद दोगे, ठीक है। बट उसके लिए ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पहले अपन ने क्या माना, ये X1 का मान, ये Y1 का मान। अब इसको मानेंगे क्या, X2 का मान और Y2 का मान लिया और कुछ नहीं किया। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो क्या करेंगे इसमें अब क्या करेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। पता है ना सभी को क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, रूट कोष्टक में क्या X2 माइनस के कोष्टक में या X2 माइनस के X1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, प्लस कोष्टक में Y2 माइनस के Y1 का स्क्वायर। बस इतना कर लिया। पहला स्टेप क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, इनको मान लिए, तो जो पहले कोष्टक में दी रहती है ना संख्या, उसको X1 का मानते हैं और Y1 का मानते हैं। दूसरे कोष्टक की संख्या को X2 का मानते हैं और Y2 का मानते हैं। क्लियर? फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, कोष्टक में X2 माइनस के X1 कोष्टक बंद स्क्वायर प्लस कोष्टक में Y2 माइनस के Y1 कोष्टक बंद और स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ओनली जो अपन ने मान माने हैं ना वही रखेंगे। देखो कैसे रखेंगे, बराबर रूट x2 कितना माना है अपन ने, कितना माना है 4, तो लिखेंगे क्या 4। ये बीच में काय का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस कर लगाएंगे। अब ये क्या है x1, देखो यहाँ पर x1 क्या है अपना 2, तो 2, ठीक है, इस पे स्केल लगा देंगे प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये क्या है y2, क्या है y2, यहाँ पर देखो अपन ने y2 का मान कितना माना है 1, तो 1 माइनस y1 कितना है 3, क्या 3 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सभी को एक एक कॉन्सेप्ट मतलब एक एक स्टेप समझो। देखो अब क्या करेंगे, ये कितनी है 4 और बीच में काय का चिन्ह लगा है माइनस का, जब 4 में से 2 गई तो कितना बचेगा 2, कितना बचा यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गई तो कितना बचा 2, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। क्लियर है? देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना 8 बराबर, ठीक है 8, तो 8 क्या हुआ 2 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं ना अपन। जोड़ा बनाओ, कितने का बन रहा है 2, तो 2 अपन ने बाहर ले ली, जोड़ा बन रहा है ना, तो 2 अपन ने बाहर ले ली, अंदर क्या बचा 1 2, इसको रूट में रख दो और बस यहीं पर आंसर मन छोड़ देना। यहाँ पर क्या लिखोगे अभी मात्रक, क्या लिखोगे मात्रक, तब आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। अगर मात्रक नहीं लिखोगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तभी तो मैं कह रही हूँ एक एक चीज पर ध्यान दो, क्योंकि हमें ये नहीं है कि पास होना है। पास तो हम हो ही जाएंगे, पास होने से हमें कोई नहीं रोक सकता, दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी ताकत हो पास होने से नहीं रोक सकती। बट हमें तो 95+ लाना है मैथ में, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी बताओ, करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब ये हो गया। अब ऐसे ही दूसरा,
इसमें ज्यादा फंसते हैं, ठीक है। इसको देखो और ये वैसे ही कोष्टक है ना दोनों। तो देखो यहाँ पर मान लेंगे ये क्या का मान है x1 का, ये y1 का, ये क्या है x2 का, और ये क्या है y2 का। क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, बीच की दूरी का। क्या होता है सभी को पता है ना, क्या कोष्टक में x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर होता है ना। यही है ना फॉर्मूला। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। एक एक स्टेप देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, मान रखेंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे बराबर x2 कितना है अपना, कितना है 1, ये x2 है। फॉर्मूला लगा लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद इनके मान रखेंगे। देखो मान कैसे रखते हैं, इन प्रश्नों में कुछ नहीं है, बस 3 स्टेप आना चाहिए। क्या, पहला तो इनके मान मानना, मतलब x1 x2 और y1 y2, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। और फिर फॉर्मूला लगाना और उनके मान रखना और प्रश्न सॉल्व, ठीक है। डरना नहीं है, ठीक है। देखो इधर x2, क्या x2 कितना है अपना, x2 का मान कितना मान है -1, तो क्या -1, ठीक है। ये माइनस तो माइनस। अब x1 कितना है अपना, रुको ये क्या है, माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब ये क्या है अपना x1 कितना है -5, एक ये माइनस एक ये माइनस, क्या हो गई प्लस, तो कितना +5, ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। क्लियर। अब देखो प्लस कोष्टक, अब देखो y2 कितना है अपना 3, तो 3 माइनस, ठीक है। अब y1 कितना है 7 इसके। क्लियर। अब देखो बराबर एक एक स्टेप ध्यान से देखो। एक क्या है -1 और एक क्या है +5। जब +5 में से -1 जाए तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर। अब देखो बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। बराबर 16 जोड़ो 6 6 12 की 2 16 और 3 कितना 32, कितना 32, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं 32, 2 से काटो, 2 1 कम 2 1 2 चक्की 12, 2 से काटो, 2 8 16, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 से 2 बार, ठीक है। तो इसको रूट में लिखेंगे कैसे, कितनी है 1 2 3 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 और ये क्या 5। क्लियर। अब देखो कितने का जोड़ा बनना है 1 2 और 1 क्या है खाली, तो कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 रूट में क्या 2, क्या 2 का 2 से गुणा करो 4 रूट 2 और क्या लिखेंगे यहाँ पर मात्रक, क्या लिखेंगे मात्रक। यही आपके प्रश्न का आंसर है। बता कोई दिक्कत परेशानी किसी को यार 1% भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इतने आसान तरीके से बता रही हूँ, जिसको नहीं आएगा उसको भी आएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मैंने बता दिया इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे, बट अब मत होना, ठीक है। अब देखो ऐसे ये वाला प्रश्न, तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है a, b कोष्टक में -a, -b, तो चाहे संख्या चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, एक तो हमें बीच की दूरी का फॉर्मूला होना चाहिए और एक हमको x1 और x2 के मान मानना आना चाहिए। तो क्या x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और ये y2 का मान। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे बराबर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ सब, क्या होता है। देखो लिखेंगे x1 माइनस के x2 प्लस स्क्वायर कोष्टक में y1 माइनस के y2 और क्या स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज में होना चाहे तो यार फॉर्मूला एक ही रहेगा, या तो यहाँ पर 2 कर लो या 1 कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान रखेंगे बराबर x1 कितना है अपना a, तो a माइनस x2 कितना है अपना, कितना है माइनस के a, तो माइनस a और एक माइनस वो क्या हो गई प्लस के a का स्क्वायर, ठीक है। प्लस कोष्टक में लिखो ये क्या है y1, तो y1 का मान क्या है अपना b, तो b एक माइनस, ठीक है। y2 का मान कितना है माइनस के b, तो a माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के b का स्क्वायर। अब देखो एक और एक कितना 2a
का स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक बी और दो बी, कितनी बी, दो बी, बी भी मन समझ ना, बी है, दो बी, डबल बी, कहीं सोचने लगे कि कुछ नहीं। अब देखो इधर क्या, 2b का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, कितना होता है 4a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, बराबर 4 कॉमन आया, अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचा, 4 कॉमन आने के बाद कोष्टक में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसको लिखो क्या, 2 रूट में क्या a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ठीक है, और क्या मात्रक। यही बस इनका आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना सभी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्क्रीन प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगी, एक तो ट्रिक और एक मेथड। आपके लिए ट्रिक तो ओटीओ में काम आएगी वैसे, और 10th और 12th के लिए प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखना, उसमें तो आपको पूरा लंबा लॉन्ग सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। अगर आप मान के चलो आपका प्रश्न 4 नंबर में आ गया और आपने ट्रिक से कर दिया, तो उसमें क्या मिलेगा, ट्रेक ब्रेक नहीं लगेगी यार यहाँ पर, नहीं तो अगर आपने लगाई ट्रेक तो ब्रेक लग जाएगी आपके नंबरों की, समझ रहे हो ना, इसलिए, ठीक है। देखो तो ये मानेंगे क्या, x1 का मान, ये y1 का मान, इसको मानेंगे x2 का मान, इसको मानेंगे y2 का मान। क्लियर, फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, सभी को पता है, तो पूरी दुनिया और जहान जानता है, ठीक है। क्या कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, यही होता है ना, होता है ना यही, हाँ ठीक है। अब देखो, अब इनके मान रखेंगे, x2 कितना है 36 माइनस x1 कितना है 0, क्या स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोष्टक में y2 कितना है 15, तो 15 माइनस के y1 कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। क्लियर, देखो जब 36 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा 36, तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर प्लस 15 में से 0 है तो कितना बचेगा 15, तो 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इनके स्क्वायर भी याद होने चाहिए। इनके स्क्वायर मैंने आपको मैथमैम क्लास का मैथमैम क्लास के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर देखना। आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालने की, क्यूब रूट निकालने की, हर मतलब भाग करने की, गुणा करने की, ये सब आपको मैंने ट्रिक से करवाए हैं, आप उनको जरूर देखना, ठीक है, जो आपके लिए ही काम आएंगे। अब देखो यार 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा, देखो ऐसे निकालते हैं इसका ट्रिक से, 15 का स्क्वायर ये कितनी है, ये क्या है 1, तो आगे की संख्या में ये कितनी है 1, तो 1 से आगे की संख्या कितनी आ गई 2, तो 2 से इसमें गुणा करोगे तो कितना है 2, और 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 15 का स्क्वायर कितना आया 225, कितना 225, ठीक है। अब इनको जोड़ो, जोड़ने पर कितना आएगा 6 5 11 की 1 हासुल 1, 9 1 10 और 2 12, 12 की 2 हासुल 1 है, 2 2 4 1 5 और 1 कितना 1521, कितना 1521। अब देखो 1521 3 से काटो तो 5 15 तो 7 21, फिर काटो 3 से, 3 1 3 काटना 3 से 15 21 तो 5 15, कितनी बची 0 0, उतार लिया 2 का भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी, ठीक है, भाग टूटी बिंदी, उतारा लिया 1 का, 7 21, कितनी बार 507 बार, 5 0 और 7 बार, ठीक है। अब काटो इसको 3 से, 3 1 3 कितना बचा 2, तो 4 का 18 19 20 2 बचा, 3 में 27, 3 में 27, ये कितनी है 1 से 69, कितने से कटेगी 13 से, काटो 13 1 13 कितना बचा 16, 3 बचा, 13 दिया 39, तो इसको काटो फिर 13 से, कितनी बार 1 बार। अब इधर देखो, इसको लिखेंगे रूट में 3 गुणा 13 गुणा 13। अब देखो इनमें जोड़ा, अब इनमें से कितने का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का और 13 का, तो इसको बाहर निकालेंगे, क्या 3 गुणा 13, 13 दिया कितना 39, तो मात्रक यहाँ पर क्या लिख देंगे मात्रक, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 39।
क्लियर है, समझ में आ गया। देखो अब मैं शॉर्ट तरीका बताऊं। अब देखो प्रश्न नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर, क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु कोष्टक में 1,5, कोष्टक में 2,3 और कोष्टक में -2,-11 सरेखीय है, ठीक है। तो इसमें देखो पॉइंट ए से कहां तक, बी तक, बिंदु बी से कहां तक, सी तक। तो बिंदु ए की क्या है दूरी, तो 1,5, ठीक है। बिंदु बी की दूरी क्या है, 2,3 और सी की क्या है, -2,-11, क्या है, -2,-11। यहां तक क्लियर। अब देखो पहले अपन ए और बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बी और सी की निकालेंगे, ए बी की निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे, उसके बाद ए और सी मतलब इस पूरे की निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इधर ताकि ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी लिख लो। ए क्या है, 1,-5 कोष्टक में लिखो क्या, 2,3। क्यों लिखा है, क्योंकि अपन ए और बी की दूरी निकालना है, ठीक है। मानो इनको, ये क्या है, x1 y1 x2 और ये y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, क्या होता है, कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, यही होता है ना बीच की दूरी का फॉर्मूला। क्लियर है, यहां तक एक एक पॉइंट क्लियर करो, ठीक है। देखो अब इनके मान लिखेंगे, नहीं रखेंगे। x2 कितना है अपना, 2, तो 2 कोष्टक माइनस x1 कितना है अपना 1, तो a का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 कितना है अपना 3, तो 3 माइनस और y1 कितना है अपना 5, तो क्या 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 में से 1 जाए, कितना बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस स्क्वायर लगा दो यहाँ पर, 5 में से कितनी गई 3 गई, कितना बचा 2 का स्क्वायर कितना है 4, कितना है 4। तो ए सी कितना, सॉरी ए और बी कितना आया आपका निकल के रूट के 5, ए और बी कितना आया रूट के 5। अभी अपन को क्या निकालना है, बी और सी। देखो क्या निकालेंगे, बी और सी, बी सी की दूरी, बी और सी लिखो का है 2,3 कोष्टक में -2,-11, ठीक है। अब देखो इधर बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, कोष्टक में x1 माइनस के y, x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, चाहे कैसे भी लिख लो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती, बट फॉर्मूला सही लगाया है ना। ये देखो बराबर मान रख दो इसके, x1 कितना है अपना, देखो ये क्या है x1 y1 x2 और y2, क्लियर। एक एक पॉइंट। अब देखो x1 कितना है अपना 2, तो 2 ये माइनस, अब x2 कितना है माइनस के 2, एक ये माइनस और एक ये माइनस, क्या हो जाएगी प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1, क्या y1 कितना है 3, तो 3 माइनस y2 कितना है -11, एक ये माइनस, क्या हो जाएगी +11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 कितने 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 11 में 3 जोड़ो कितना 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, कितना 196। अब इनको जोड़ो 6 6 12 की 2 आंसर 1, 9 1 10 1 11 की 1 आंसर 1, ठीक है। 1 1 कितना 2, तो आपकी बी और सी कितना निकल के आ गया, ए आ गया, ठीक है। अभी अपन को क्या निकालना है, देखो क्या निकालना है, ए और सी, क्या ए और सी, तो ए और सी की दूरी सब कुछ लिख लो, क्योंकि प्रेजेंटेशन का भारी ध्यान रखना है, भारी भरकम डिमांड रहती है इसमें प्रेजेंटेशन की। तो ए सी की 1,5 कोष्टक में -2,-11, एक एक चीज लिखकर बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते हैं और यही से प्रश्न को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ से भागना नहीं है, डट के सामना करना है, क्योंकि जब अपन कायरों की तरह भाग जाएंगे तो अपन अपने पास बचा क्या, कुछ नहीं, हम योद्धा थोड़ी ना कहलाएंगे। योद्धा तो हारने के बाद भी मैदान में उतरता है, उसी को वही असली योद्धा होता है। देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है सभी को, डायरेक्ट मार रख दो। देखो x1
x1 y1 x2 और y2। फॉर्मूला पता है, मान रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, मान रखेंगे। तो क्या कोष्टक में x1 क्या x1 कितना है 1, तो 1 माइनस x2 कितना है माइनस के 2, एक ये माइनस और एक माइनस, क्या हो जाएगी प्लस के 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में प्लस। अब कोष्टक में इधर क्या होता है y1, तो y1 कितना है 5 माइनस के y2 कितना है 11, एक ये माइनस की और एक माइनस की, कहीं हो जाएगी प्लस के 11 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 और 1 को जोड़ो कितना 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, कितना होगा 9 प्लस 11 में 5 जोड़ो 12 13 14 15 16, कितना हो रहा है 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा अपना 2 से 56, कितना होगा 2 से 56। अब इनको जोड़ दो 9 6 9 10 11 12 13 14 15, 15 की 5 हाँ 16, ठीक है, 5 1 6 और 2 कितना 265। आपका AC कितना निकल के आ गया 265। क्या पूछा था A और B की दूरी जो अपन ने निकाल ली, B और C की दूरी ये, और A और C की दूरी कितना 265। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरी मार्कर से लिख दें, देखो लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर BC बराबर नहीं है AC के, ठीक है, बराबर नहीं है, क्लियर है, बस यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु कोष्टक में 5 माइनस के 2 कोष्टक में 6 4 और कोष्टक में 7 माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है। क्या पूछ रहा है, ये है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक है या नहीं है, ठीक है, क्या है अपना एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो A B और C। A क्या है अपना कोष्टक में 5 माइनस के 2, ठीक है। अब देखो B क्या है कोष्टक में 6 4, C क्या है अपना कोष्टक में 7 माइनस के 2। इसकी जो भुजाएं है ना, दो भुजाएं इसकी जो बराबर है या नहीं है, सिर्फ इतना सा पूछा है इसमें, ठीक है। तो वही अपन क्या निकालते हैं और क्या अपन को करना होता है, ये हमको पता है ना, बीच की दूरी का फॉर्मूला। देखो पहले इसका पता लगाएंगे, फिर इसका और फिर A का और C का, क्लियर। जैसे अपन ने जैसे तीसरे प्रश्न में किया है ना, वैसे ही अपन इस वाले प्रश्न में भी करेंगे, ठीक है। देखो लिखेंगे A और B, हल A और B। तो A कितना है अपना कोष्टक में 5 माइनस के 2, B कितना है अपना कोष्टक में 6 4, यही है ना, ठीक है। ये मान लो x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान, ठीक है, क्लियर। अब देखो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला, क्या होता है, कोष्टक में लिखो x2 माइनस के x1 का स्क्वायर माइनस के, कोष्टक में लिखो y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। यही होता है ना, मैंने गलत तो नहीं लिखा, सही लिखा है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है, सबको बुलाकर लाओ क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास क्लास का टाइम से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा तो आप क्लास से अधूरे रह जाओगे, सीख नहीं पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को। अब इनका मान रखेंगे, x2 कितना है अपना कोष्टक में लिखो 6 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर माइनस प्लस होता है, ठीक है, कोष्टक में y2 कितना है अपना 4, तो 4 माइनस के y1 कितना है यहाँ पर 2, तो एक ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगी प्लस के 2 का स्क्वायर, क्लियर है। अब देखो 6 में से 5 गए, कितना बचा 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 और 2 जोड़ो कितना 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना 36। तो A B बराबर क्या कितना आएगा, 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 37, रूट में कितना 37। अपन ने A और B निकाल लिया, अब अपन क्या निकालेंगे अभी B और C, क्या निकालेंगे B और C। देखो B और C की
दूरी। कोष्टक में लिखो बी सी, बी का है अपना 6,4, इस कोष्टक में लिखो 7 कोमा माइनस के 2, 7 कोमा माइनस के 2। क्लियर। देखो अब यहाँ पर मानो x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और ये क्या है y2 का मान। क्लियर। अभी फॉर्मूला लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला? यही है। ठीक है, तो बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसी से लिख देंगे, मान रख देंगे सीधे डायरेक्ट। x2 कितना है अपना 7, तो 7 माइनस x1 कितना है 6, तो कितना 6 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में क्या y2, तो y2 कितना है अपना 2, कितना है अपना y2 2, तो माइनस के 2। ठीक है, एक माइनस और y1 कितना है, क्या है ये माइनस के 2, तो ये माइनस माइनस क्या प्लस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर, जब 7 में से 1 गए तो कितना, सॉरी जब 7 में से 6 गए तो कितना 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1। ठीक है, प्लस ये क्या है माइनस के 2 और ये क्या है प्लस के 2, माइनस के 2 प्लस के y2, सॉरी y1 कितना है यहाँ पर 4, कितना है 4, क्या है यहाँ पर 4, मैंने इसका मान रख दिया, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें से लेके रख दिया। कितना है अपना 4, ये क्या है माइनस के 2, ये क्या है प्लस के 4। माइनस के होगा ये 4, मैं पता है गलती कहाँ हो गई, ये 2 ले लिया मैंने, यहाँ से नहीं लिया 4। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 4 कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ये क्या है अपना बी और सी, तो बी और सी कितना आ गया रूट के 37। अभी अपन को क्या बताना है, देखो ए और बी और सी ये दोनों वजह कैसी है अपनी सर्वांशम। अभी देखो अभी अपन को क्या निकालना है ए और सी, क्या ए और सी इधर निकालेंगे, ए और सी बराबर, तो अपना ए कितना है 5 कोमा माइनस के 2 कोष्टक में, सी कितना है 7 कोमा माइनस के 2। यही है ना अपना, समझ में आ रहा है? क्लियर। एक एक पॉइंट क्लियर करो, एक एक डाउट क्लियर करो। ठीक है, देखो इसको मानेंगे x1 y1 x2 और ये क्या है अपना y2। ठीक है, मान लिया। बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है x2, तो x2 क्या अपना x2 क्या है यहाँ पर 7 माइनस x1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्या होगा y2, तो यहाँ पर y2 कितना है अपना माइनस के 2, कोष्टक में लिखो माइनस के 2। ठीक है, माइनस y1 कितना है 2, ठीक है का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो बराबर 7 में से 5 गए कितना बचा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 4 प्लस इसमें से गए तो कितना बचेगा 0, तो 0 का स्क्वायर कितना 0 बराबर कितना AC बराबर कितना है यहाँ पर 4, कितना है 4 रूट के। ठीक है, AC बराबर कितना 2। ठीक है, अब लिखेंगे क्या पूछ रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्षक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, दूसरी मार्कर से लिखते हैं क्या, चूंकि AB बराबर है BC के, और क्या लिखेंगे इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ये भुजा और ये भुजा कैसी है दोनों बराबर, ये भी 37 है और ये भी 37 है, इसलिए ये क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इतना सब कुछ लिखना, आपके नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना। ये प्रश्न नंबर 5, ये थोड़ा बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, मैंने इसलिए लिखा नहीं है, आप देखो समझो। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु हो जैसे ए बी सी और डी पर बैठे हुए, जैसा कि आकृति में 7.8 में दर्शाया गया है। देखना मैथ की बुक खोल के देखो अपने अपने सामने। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट कहे देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। 2 मित्र हैं, एक तो चंपा है, 2 सहेलियां हैं, एक तो चंपा है एक चमेली है। ठीक है, दोनों है, तो चंपा चमेली से कह रही है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD है ना, ABCD एक चतुर्भुज है?
सॉरी एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं होती है। ठीक है, तो अपन को ये ज्ञात ही करना पड़ेगा। देखो अब इधर पहले अपन क्या करेंगे, ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी। ठीक है, ए और डी ऐसे निकालेंगे। ये क्या है, इसके विकर्ण। क्या है, विकर्ण। देखो देखो डायरेक्ट हल, ए और बी की दूरी, ए और बी की दूरी। तो ए और बी, ए कितनी है कोष्टक में 3,4, और बी कितनी है 6,7। कितना 6,7। अब अपना अगला स्टेप क्या है, हमें तो बस एक ही बात पता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना है और इनको x1 और y1, x2 और y2 मानना है। तो x1 y1 x2 और ये क्या है y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है ना सभी को, क्या होता है, कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 के स्क्वायर। यही होता है ना, होता है ना यही। अब देखो बराबर x2 कितना है अपना, कितना है अपना x2, या इसको देखो x2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या इनको x1 या x2 या y1 या y2 ऐसे ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको सिंपल तरीका लगे उससे मानो। ठीक है, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x1 कितना है अपना 3, तो 3 माइनस x2 कितना है अपना x2 6, तो कितना 6 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में। ठीक है, अब लिखेंगे ये y1 कितना है 7 माइनस की y2 कितना है x1 है, ये क्या है y2 है। y1 कितना है अपना 4 माइनस y2 कितना है 7 का स्क्वायर। अब देखो इधर इसमें से घटाओ, कितनी बचेगी 3 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 9, तो 9 प्लस 7 में से 4 में कितना बचा 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को जोड़ो कितना 18, कितना 18। ठीक है, 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को अपन कैसे लिखेंगे 3√2 और एक क्या मात्रक। ठीक है, अपन ने क्या निकाल लिया, ए और बी की बीच की दूरी निकाल ली। अभी अपन क्या निकालेंगे, बी और सी, बी और सी, बी और सी। बी कितना है अपना 6,7, सी कितना है अपना वहां जे कितना है 9,4। देखो कोष्टक में 9,4। ये x1 y1 x2 और ये y2। क्लियर है यहाँ तक। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे और फिर लिखेंगे। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है और डायरेक्ट इनके मान रख देंगे। ठीक है, x1 और y1, तो x1 कितना है अपना 6, तो 6 माइनस के x2 कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 y कितना है 7 माइनस के y2 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर 9 में से 6 गया कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 7 में से 4 गया कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना 9 कितना है 9। ठीक है, इनको जोड़ो तो कितना 18 को कैसे लिखेंगे बराबर 3√2 क्या मात्रक। अपन ने BC निकाल लिया। अभी अपन क्या निकालेंगे C और D। क्या C और D। क्लियर है ना सभी को, C और D। तो C कितना है अपना 9,4 कोष्टक में, D कितना है अपना 6,1, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, x1 y1 x2 और y2। बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है। अब देखो इनके मान रखेंगे। ठीक है, C और D मान रखो। देखो x1 कितना है 9, तो देखो 9 माइनस x2 कितना है 6, तो स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1, तो 1 माइनस y2 कितना है 4, तो स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। अब देखो 9 में से 6 गए कितना बचेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9 प्लस 4 में से 1 गए कितना बचेगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 9। ठीक है, बराबर कितना 18। कैसे लिखेंगे 3√2 मात्रक। ठीक है, अब अपन
AD निकालेंगे। क्या? A और D इधर निकालेंगे। क्या? A और D बराबर A कितना है 3,4 और D कितना है 6,1। ठीक है, देखो मानो x1 y1 x2 और y2 फॉर्मूला वही। क्या? x1 कितना है कोष्टक में 3, x1 y2 कितना है 3 6 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 कितना है 4 माइनस के y2 कितना है 1 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखो यहां से कितने बचेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, कितना बचा 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9 बराबर कितना लिखेंगे 18 3√2 मात्रक। ठीक है, ये आपस में सब कितने आए 3√2 3√2। अभी अपन को क्या याद करना है AC मतलब विकर्ण और B और D। ठीक है, लिखिए क्या विकर्ण AC विकर्ण A और C। तो A कितना है अपना 3,4 C कितना है 9,4 यही है ना 9,4। अब इनमें मानेंगे ये क्या है x1 y1 x2 और y2। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना चाहिए। अब अपन बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है ना? देखो x1 और y1 तो x1 बराबर x1 कितना है 3 माइनस के x1 कितना है 3 x2 कितना है अपना यहाँ पर 9 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 कितना है 4 माइनस y2 कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर जब 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 प्लस 4 में से 4 गया कितना 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 0 तो रूट में कितना 36 ठीक है, रूट में कितना 36 बराबर 6। क्या है ये मात्रक। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाला AC, ऐसे अपन क्या निकालेंगे B और D दूसरा विकर्ण निकालेंगे। क्या? विकर्ण B और D। तो B कितना है अपना कोष्टक में लिखो 6,7 D कितना है अपना 6,1। ऐसे लिख लिया करो जिससे आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, देखो ये x1 y1 x2 और ये y2। क्लियर? फॉर्मूला पता है ना बीच की दूरी का? क्या होता है x1 क्या x1 कितना है 6 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में देखो। ठीक है, अब देखो y2 कितना है 1 माइनस के 7 का स्क्वायर। ठीक है, इस 6 में से 6 गया कितना बचा 0 तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 में से 1 गया कितना बचा 6 का स्क्वायर कितना 36 जोड़ो कितना 36 को कैसे लिखेंगे 6 मात्रक। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है देखो एक बार और दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इन ABCD एक वर्ग है। देखो लिखेंगे क्या ऐसे लिखो चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर CD बराबर DA ये क्या है एक देखो AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है ये सब बराबर आए हैं तो ये क्या है ये जब बराबर आ गए तो ये क्या है या तो यह वर्ग है देखो या तो यह वर्ग है या यह क्या है समचतुर्भुज या यह समचतुर्भुज है। ठीक है, क्लियर? यही बस आपका आंसर है। और आपके विकर्ण AC और BD ये भी क्या है आपके बराबर है। जैसे AC कितना है 6 तो आपका BD विकर्ण कितना है 6 तो ये क्या है ये एक वर्ग है। ये भी लिख सकते हैं AB बराबर तो क्या है ये एक वर्ग है। ठीक है, इतने बड़े प्रश्न को देखकर डरना नहीं है बिल्कुल भी, इसमें कुछ नहीं है बस ये बनाना आ गया ना आपको। इसके बाद आपको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाना आ गया
और मान रखना आ गया। बस इस स्टेप को मत भूलना, इनको लिख लेना तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 6 ना उसमें कुछ नहीं है, ज्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है, उसको आप सॉल्व कर लेना। प्रश्न नंबर 7 एक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। देखो IMP, IMP मतलब इम्पोर्टेंट। देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कोष्ठक में 2, -5 और कोष्ठक में -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, एक बिंदु है, एक इसको क्या नाम दे देंगे P, ए और ये क्या B। ठीक है, क्लियर। क्या कह रहा है, एक्स अक्ष से तो ये x, 0, ए कितना है अपना कोष्ठक में 2, -5, b कितना है -2, 9 से दूरी ज्ञात कीजिए। तो a देखो इधर क्या हल लिखो, पी ए दूरी, p और a, पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। ठीक है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला इनको x1/1 x2/2 मानेंगे। देखो इधर बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है ना। देखो डायरेक्ट लिखेंगे क्या, x1/1 मान लो इनको, x1/1 x2 और /2। ठीक है, ऐसे इसको मान लेंगे। इसको जब पीवी का करें तो x2 xy, इसको ऐसे मानते हैं। देखो इनके मान रखेंगे तो फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्ट मान रख देंगे क्या, x -2 का स्क्वायर, x -2 का स्क्वायर। अब देखो इधर प्लस कोष्ठक में 0 + 5 का स्क्वायर, क्या x1 x2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बराबर, इसका लगा लिए। अब इसका क्या होगा, x1 क्या है x माइनस के, x2 कितनी है अपनी 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या y1 कितनी है 0 और y2 कितनी है 5, माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, ऐसे ही इसमें। ठीक है, देखो क्या कोष्ठक में x + के 2 का स्क्वायर, इसको x1 xy x2 और x ये क्या है x1/1 x2 और /2। क्लियर। देखो प्लस कोष्ठक में लिखेंगे क्या 0, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इनमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये सब कुछ लिखना का वर्ग करने पर ये दोनों पक्ष हैं, इनका दोनों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखो कोष्ठक में x - 2 का स्क्वायर प्लस कोष्ठक में जो कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, एक पक्ष का कर लिया। अब ऐसे इसका करेंगे क्या, x + के 2 का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 गया कितना बचेगा 9, तो 9 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग कर लिया, इसका और इसका। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, क्या होता है a + b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस के 2ab। इसमें खोलेंगे a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इसी में खोलेंगे। ये क्या है अपना a, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 इंटू a कितनी है x इंटू 2ab, b कितनी है माइनस के 2, कितनी है माइनस के 2। ठीक है, 2 बराबर 5 का स्क्वायर कितना 25, कितना 25 बराबर। अब ऐसे इसको बोलो, ये a b है तो वही फॉर्मूला a स्क्वायर क्या x स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 2ab, तो 2 इंटू a कितना है x प्लस के 2a और b कितना है अपना 4, कितना है 2, कितना है 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस के 9 का स्क्वायर कितना होगा
81। कितना होगा? 81। अब देखो काट लो, ए स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब इनका गुणा कर लो, 2 का गुणा करो 2 से तो कितना 4, 4 का गुणा करो x से तो कितना माइनस के 4x। ठीक है, माइनस के 4x बराबर कितना 25, बराबर कितना 25। 25 को इस साइड ले आओ, प्लस की हो जाएगी, प्लस के 25 बराबर। अब इसका गुणा करो कितना 4x, क्या 4x प्लस के क्या 81, क्या 81। अब देखो माइनस के 4x, ये काय की प्लस की 75 करने पर इधर लाएंगे तो काय की हो जाएगी माइनस के 4x। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक इसको इधर ला 81, ये काय की प्लस की 75 करने पर काय की हो जाएगी माइनस के 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो कितना माइनस के 8x बराबर 81 में से जब 25 जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेंगे 56, घटा के देखना। तो 8x बराबर 56 बटे में क्या 8, 8 से इसमें भाग दे दो, 8 7 56। तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 7। अतः बिंदु क्या है, देखो अतः बिंदु क्या है माइनस के 7,0 होगा। बिंदु क्या होगा माइनस के 7,0 होगा। ठीक है, क्लियर, आंसर आ चुका है। बस इसमें कुछ नहीं कहना, ये यहाँ पर ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कितना है 2, माइनस के 3 और Q कितना है 10, y के बीच की दूरी कितनी दी है 10 मात्रक है। इनके बीच की दूरी कितनी दे दी है 10। देखो एक है P, एक है बिंदु P से कहां तक Q तक, ये क्या है Q, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 10। क्या है P कितना है 2, माइनस के 3। ठीक है, अब Q कितना है 10, y कितना है 10, y। ठीक है, अब इनको मानेंगे क्या x1, y1, x2 और y2। मुझे ये बताओ पूरी 7 अध्याय आपकी खत्म होने पर आ चुकी है। ठीक है, एक आध प्रश्न और बचे, सब में यही मान माना है और सब में एक ही फॉर्मूला लगाया है या नहीं लगाया है। तो बस सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है, बीच की दूरी पूछ ली तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, x1 x2 मान मानेंगे और उनके मान रखेंगे और आंसर आएगा। बस इस 7.1 में बस 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए और 7.1 आपकी खत्म। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी क्यू हल लिखेंगे पहले, क्या P और Q, P Q की दूरी ये क्या है 10 मात्रक, क्या है मात्रक। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बराबर कोष्टक में क्या होता है, जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ क्या होता है। x1 माइनस के x2 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 माइनस के y2 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो बराबर x1 कितना है अपना, कहाँ है x1 कितना है 2, तो 2 कोष्टक माइनस x2 कितना है 10, क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y1 कितना है अपना माइनस के 3, कितना है अपना माइनस के 3। ठीक है, अब देखो y2 का क्या है y, तो माइनस के y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर 10 में से जब 2 y कितने बचेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे कितना 8 का स्क्वायर करेंगे कितने बचेंगे गाइस, तो माइनस के 8 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या है, इसको लिखेंगे क्या 3 प्लस के y का स्क्वायर बराबर 10 मात्रक बराबर 10। अब देखो ध्यान से 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 प्लस, ठीक है ये कितनी है 3, तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 प्लस y, सुनो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो इसको हटाएंगे, पहले 8 का स्क्वायर हो रहा है, ये क्या बन गया a प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो ये a है अपना और ये b है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है प्लस
बी स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस 2 मतलब 2 इंटू ए कितनी है 3, बी कितनी है 2a और बी 2ab, बी कितनी है बाई, ठीक है कितनी है बाई, बराबर क्या 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बराबर 64 प्लस 9 प्लस के बाई स्क्वायर, ठीक है बाई स्क्वायर प्लस इनका गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 से बाई में करो तो कितना 6 बाई बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, कितना होगा 100। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे 10 का स्क्वायर 100, इसको ले आओ इधर, तो बाई स्क्वायर ये कितनी है 64 और ये कितनी है 9, 64 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएंगे अपन यहाँ पर, इस बाई को इधर ले आओ 6 बाई बराबर 64 में 9 जोड़ो 4 4 67 68 69 70 71 72 73, कितने हो रहे हैं यहाँ पर 73, कितने 73, तो प्लस के 73, 100 को इधर लिया माइनस के 100 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ बराबर बाई स्क्वायर प्लस के 6 बाई 100 में से जब 73 घटेंगे तो कितना बचेगा 27, कितना बचेगा 27 बराबर 0। अब अपन ने जो गुणनखंड विधि से प्रश्न सॉल्व किए थे ना 4 अध्याय में, इनका पहले इसका गुणा करो कितना 27, कितना 27। अब 27 के अपन को ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 27 आए, तो ऐसे कितने खंड होंगे, कितने खंड होंगे बताओ, कितने प्लस के 9 और माइनस के 3, तो 9 में से 3 गए तो कितना आ रहा है 6 और इनका गुणा करने पर कितना आ रहा है 27। अब रखेंगे क्या बराबर बाई स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस के 3 बाई माइनस के 27 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन क्या लिया जाता है जहां दोनों जगह एक जैसी संख्या होती है, तो एक यहाँ पर क्या है बाई, तो क्या कॉमन आएगा बाई, अंदर क्या बचा बाई प्लस के 9, यहाँ से क्या आएगा 3, अंदर क्या बचेगा बाई प्लस के 9। ठीक है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, इस कोष्टक में आएगा चाहे तो वो प्लस में हो माइनस हो, वही इस कोष्टक में भी आएगा। अब देखो इधर 9 प्लस के बाई प्लस के 9 एक कोष्टक में, कोमा बाई माइनस के 3 एक कोष्टक में बराबर 0, बराबर 0। अब देखो बाई प्लस के 9 बराबर 0, कॉमा बाई माइनस के 3 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ क्लियर। देखो अब जो प्लस में होता है ना चिन्ह उसको माइनस में बदलते हैं और जो माइनस में होता है उसको प्लस में, जो काय में प्लस में तो इसको काय में माइनस के 9, एक काय में प्लस माइनस में तो इसको 3, तो आंसर कितना आ गया माइनस के 9 और प्लस के 3। क्लियर, यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न नंबर 9 आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है, वो आज के लिए आपके लिए होमवर्क में रहेगा। अब सॉल्व करेंगे अपन प्रश्न नंबर 10। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु कोष्टक में एक्स वाई बिंदु कोष्टक में 3,6 और माइनस के 3,4 समदूरस्थ हो। देखो चाहे समदूरस्थ कह दे या बीच की दूरी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बात एक ही हो रही है, ठीक है, आपको फॉर्मूला वही लगाना है और प्रश्न सॉल्व वैसे ही करना है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेथड सीखो, प्रश्न को रटो मत। अगर लैंग्वेज चेंज कर दे तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब अपन मेथड सीखेंगे ना तो भले एग्जामिनर चाहे तो संख्या चेंज करेगा, लैंग्वेज पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए रटो मत, सीखो, ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक बिंदु है या एक्स वाई समदूरस्थ 3,6 माइनस के 3,4, ठीक है। अब बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएं। क्या होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, क्या होता है बताओ मुझे कमेंट करके। कोष्टक में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, यही होता है बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। तो x2 बराबर x2 पहले इसकी और इसकी, ठीक है, क्लियर। तो क्या है देखो x, इसको क्या नाम दे देंगे, ठीक है, इसको नाम दे देंगे x1 और y1, x2 और y2, क्लियर। अब देखो x माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस
कोष्टक में बाई टू कितना है अपना, बाई टू कितना है अपना 6, सॉरी बाई टू कितना है अपना, बाई माइनस के बाई वन कितना है 6, कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब देखो इधर बराबर एक और बीच की दूरी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसके लिए क्या, ये x1 और ये y1 हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यही है बीच की दूरी का। देखो तो अब इनको x1 मान लेंगे और y1 मान लेंगे, इनको x2 मान लेंगे और इनको y2 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, देखो x2 x प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस कुछ में क्या y माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है। क्या y माइनस के 4 का स्क्वायर, y माइनस के 4 का स्क्वायर, ठीक है, लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, देखो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर इतना सब लिख देना, ठीक है, अच्छा रहेगा। और करने पर दोनों पक्ष कौन कौन से, इसका और इसका, दोनों का अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो कैसे, बराबर x माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस कुछ y माइनस के 6 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही इसका x प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस कुछ y माइनस के 4 का स्क्वायर, सबका वर्ग कर दिया सबका वर्ग। देखो अब ये फॉर्मूला बन गया अपना, कौन सा पता है ना सभी को, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो इन सभी को उस फॉर्मूले में खोलेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान इसी स्टेप पे दे रहा, क्योंकि यहीं पर गलती करते हो। देखो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर x है ना, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b कितनी है अपनी 3 का स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। क्या 2ab, तो 2 इंटू a कितनी है अपनी x इंटू b कितनी है 3, क्लियर। b कितनी है अपनी 3 प्लस, अब इसको खोले ऐसे y स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर माइनस की 2 इंटू a कितनी है y, कितनी है y, a स्क्वायर इंटू y 2a और b कितनी है 6, ठीक है। ये भी खुल गया। अब देखो ऐसे इसको खोलेंगे, a स्क्वायर तो क्या x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 इंटू a कितनी है x, a कितनी है x इंटू b कितनी है 3, b कितनी है 3, ठीक है, प्लस के y का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कितना है अपना y, तो y इंटू 2ab, b कितना है 4, तो क्या अपना 4 का स्क्वायर। टू इंटू बाई बराबर प्लस के 4, सही है, ठीक है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, ठीक है। देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। अब देखो कोई और कुछ कट रहा है, देखो बाई से इससे ये, अब क्या बचा है यहाँ पर, कट गया, क्या बचा, देखो कुछ नहीं बचा। अब इनका गुणा करेंगे, इसका गुणा करो तो माइनस 2 का गुणा करो 3 से तो कितना 6 का गुणा करो x से तो कितना 6x, ठीक है, प्लस अब क्या बचा है यहाँ पर, क्या बचा है ये 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36, कितना प्लस के 36 माइनस के, अब इनका गुणा कर लो, 6 का गुणा करो 2 से कितना 12 बाई बराबर, ऐसे ही अब इधर गुणा कर लो, क्या बचा है ये, इनका गुणा करो, माइनस 2 3 6, तो कितना 6x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस इनका गुणा कर लो, 4 दूनी 8 और 8 बाई क्या 8
वाई। क्लियर? ठीक है, अब देखो माइनस के 6x और एक ये, इसको इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगी, माइनस के 6x माइनस ये क्या है यहाँ पर 12y। ठीक है, ये 8y इस साइड का है माइनस की, इस साइड ले आओ तो ये का हो जाएगी 8y बराबर 16। ठीक है, 36 को इस साइड ले जाओ तो माइनस के 36। क्लियर? अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गई प्लस, तो 6x और 6x क्या हो गई 12x, तो माइनस के 12x। ठीक है, माइनस 4y में, माइनस के 4y में से प्लस के 8y गए तो कितना बचेगा, माइनस के 4y बराबर 36 में से जब 20 गए तो कितना 36 में से जब 16 गए तो कितना बचेगा, माइनस के 20। कितना बचा यहाँ पर, माइनस के 20 बचा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 4 का 4 12, तो 3x या क्या बचा y और इधर क्या बचा बराबर माइनस के 20। ठीक है, माइनस के 20। अब देखो इससे माइनस से माइनस करने से 4 से इसको काटो, 4 पंजा 20, तो 3x माइनस प्लस के y बराबर 5। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आपका 10वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। आपको प्रश्न नंबर 9 आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, क्लियर? आपकी पूरी प्रश्नावली 7.1 खत्म हो चुकी है। ठीक है, पूरे प्रश्नों के साथ पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया है और इसमें बस प्रश्नावली 7 में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, एक तो इनमें x1 y1 x2 y2 ये मान मानने हैं। ठीक है, इनके मानों को मानने के बाद इसमें एक फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का। कौन सा फॉर्मूला होता है वो आपको पता है ना सभी को। ठीक है, क्या कोष्टक में x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस कोष्टक में y2 माइनस के y1 और स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो और मान रखना आ गए तो आपकी प्रश्नावली 7.1 आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। सिर्फ 3 स्टेप अपनाओ, एक तो मान मानना सीखो, मान रखना सीखो, एक फॉर्मूला, और प्रश्न चुटकियों में चटाचट। ठीक है, मैंने आज की क्लास में आपको एक भी प्रश्न नहीं रटाया है, मैंने हर एक प्रश्न पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक के साथ समझ आया है। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके पास टाइम से क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्लास के लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है, क्या मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, क्या आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। यार एक कमेंट करते हो ना तो उससे हमको बहुत मोटिवेशनल मिलता है, फिर हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं तो काम आ रही है, कहीं ना कहीं तो रंग ला रही है। तो यार एक कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।